हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विषय गणित शिक्षण का अपना प्रकरण है पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र के अपने मूल्य मान्य और मान्यताएं होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा का आयोजन किया जाता है तथा उस शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और नियोजित शिक्षा हेतु एक अच्छी पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पाठ्यचर्या की विशेषताएं। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या की पाठ्य वस्तु के उपयुक्त शिक्षण हेतु शिक्षक सहायक सामग्री का चयन करता है, जिसमें उसकी सहायता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वह विद्यालय में किन किन विषयों का कितना ज्ञान व किन किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। यानी कि वो एक व्यवस्थित क्रम में शिक्षा का आयोजन करता है। नेक्स्ट है समय व शक्ति का सदुपयोग। समय व शक्ति का सदुपयोग यानी पाठ्यचर्या की सीमा निर्धारित हो जाने पर अध्यापक को यह पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है और छात्रों को यह पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है। इससे उसे समय और शक्ति का सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी पाठ्यचर्या से बच्चों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। आगे है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यचर्या के आधार पर विभिन्न लेखकों को पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में मार्गदर्शन मिलता है, यानी उसे दिशा निर्देश मिलता है और उसे तैयार करते समय उसमें आवश्यक सामग्री का प्रवेश या समाहित कर देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर समान। शिक्षा का स्तर समान गणित की निश्चित पाठ्यचर्या से वैज्ञानिक शिक्षा का स्तर क्या करता है? समान रहता है। इससे परिणामों में शिक्षा में सुधार की दिशा प्राप्त होती है और पाठ्यचर्या शिक्षा का स्तर समान रखने में सुविधा प्रदान करती है। मूल्यांकन पाठ्यचर्या की सहायता से मूल्यांकन करने में आसानी रहती है और विशेष स्तर के पाठ्यचर्या के निर्माण के पश्चात विद्यार्थियों की योग्यताओं का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यचर्या नहीं होगी तो अध्यापक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे करे? इसलिए मूल्यांकन में भी पाठ्यचर्या का बहुत महत्व है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। यदि अध्यापक के सम्मुख कोई निश्चित पाठ्यचर्या नहीं होगी तो यह हम नहीं जान सकते कि वह किन विषयों का ज्ञान क्रियाओं
प्रशिक्षणों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो ये सभी जो है अपन ने आज जो अध्ययन किया, ये पाठ्यचर्या की आवश्यकता की शिक्षा में पाठ्यचर्या की आवश्यकता के महत्व का अध्ययन किया।